भाला ऐ मृग कर अति सुंदर छाला। आपने एक बार अपने पति को सोने का मृगा देखकर आदेश दिया जाने के लिए कि सोने का मृगा हमें ला दीजिए, इसलिए हे माता लक्ष्मी आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। पार्वती जी ने कहा, क्या हमने अपने पति की सेवा नहीं की? क्या हमने अपने पति की सेवा तन मन धन से नहीं की जिसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा? नारद जी ने कहा, देखो आपने सेवा तो की, लेकिन आपने भी एक गलती की। सती के रूप में जब आप थी तो कथा सुनने भगवान शिव के साथ गई थी और भगवान भोलेनाथ ने राम जी को अपना इष्ट समझकर प्रणाम किया था, पर हे देवी आप वहां भ्रमित हो गई और आपने भगवान भोलेनाथ का कहा नहीं माना। कहा मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना। जिस समय भगवान भोलेनाथ इष्ट देव समझकर प्रणाम करते हैं, राम जी को उस समय आपने उनकी बात नहीं मानी और आपको सती के रूप में जलना पड़ा। और फिर आप जानते हैं आप जो बात नहीं मानी इसी के कारण आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि संसार में बाबा तुलसी ने भी लिखा है और कहा गया है सच में कि एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां। कहना नहीं माना इसलिए आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्राह्मणी जी ने कहा कि मैं तो सेवा ही नहीं करती इसलिए मैं तो जानना भी नहीं चाहता। तीनों देवियां आकाश में, तीनों देवियां देवलोक में विचार कर रही हैं कि हमसे सतीत्व में पतिव्रता में बड़ी अनुसुईया कैसे हो सकती है। हम देवी हैं, उमा रमा ब्राह्मणी हैं और एक मृत्यु लोक की स्त्री हैं, इसलिए ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है। इतने में तीनों देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब तीनों देवता आए तो तीनों देवियों ने आग्रह किया कि स्वामी मृत्यु लोक में एक अनुसुईया नामक एक साधारण स्त्री है, आपको उनका सतीत्व नष्ट करना होगा। तीनों देवताओं ने कहा देवी आपको एक सती नारी के सतीत्व के बारे में पता नहीं, आप माता अनुसुईया को नहीं जानती, वो बहुत बड़ी पतिव्रता है,
इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तीनों देवियों ने हठ पकड़ लिया। हठ पकड़ने के कारण तीनों देवताओं को माननी पड़ी और ब्राह्मण का वेश धारण करके भिक्षाम देही दरवाजे से पुकारने लगे। और जब दरवाजे से पुकारने लगे तो माता अनसुईया भिक्षा लेकर आई। तीनों देवताओं ने कहा, माता अनसुईया, क्या आप हमें भोजन करा सकती हो? का करा सकते हैं। का माता अनसुईया, यदि आप हमें भोजन कराओगी तो एक शर्त है। का शर्त क्या है? का हम तभी भोजन करेंगे जब आप हमें नग्न अवस्था में भोजन कराओगी। माता अनसुईया के समझते देर नहीं लगी। माता अनसुईया ने विचार किया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। जैसे ही हाथों में जल लिया, ध्यान किया, देखा साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश। हाथों में जल लिया, जल लेकर छिड़क दिया तीनों देवताओं के ऊपर। तीनों देवता कोई 6 महीने के, कोई 4 महीने के, कोई 9 महीने के बालक बन गए। अरे आज क्या कहना माता अनसुईया के आंगन का, संतों महात्माओं ने गाया क्या? कहा हरी हरी फूलों का डाल दियो पालना, हरी हरी फूलों का डाल दियो पालना। झूल खत्म करना है। अच्छा ले आइए, दिखा दीजिए यहाँ से। हमारी सारी माताएं देख ले, ये मोबाइल जिसका भी है मोबाइल, यहाँ तो किसी का नहीं होगा जितनी बैठी है, हमें पता है। ये मेला में जो कचरी फुलौरी खा रही है बूढ़ी, ये उन्हीं का मोबाइल होगा। इसलिए आवाज यदि जा रही है आपके कानों तक तो जिनकी मोबाइल है, ये हमारे भैया के समिति के ये पदाधिकारी गण है, इन लोगों के पास मोबाइल है। या तो कार्यालय भी होगा ना आप लोगों का, कार्यालय में भी जाकर संपर्क करें, आपका मोबाइल आपको मिल जाएगा। और जियो का मोबाइल है। जय श्री राम। यहाँ तो मोबाइल खोया है, कहीं कहीं पत्नी खो जाती है। बुरा मत मानिएगा, यहाँ की बात नहीं कर रहे हम। एक जगह पत्नी खो गई, और जब पत्नी खो गई तो शनिवार का दिन था। बेचारा खोजते खोजते परेशान हो गया। फिर ध्यान आया कि क्यों ना थोड़ी मन्नत मांग ले हैं। और जब मन्नत मांग ले तो एक सेर लड्डू खरीदा और जाकर राम जी के मंदिर में बैठ गए। राम जी के मंदिर में जाकर कहने लगे कि तन मन धन अर्पण, अरे जो जन शरण पड़े। हम आपके शरण में हैं, इसलिए इस लड्डू को स्वीकार कीजिए और पत्नी को ढूंढिए, वो कहाँ है। पत्नी को ढूंढ कर लाइए। बगल में हनुमान जी के पुजारी जी मुस्कुरा रहे थे। हनुमान जी के पुजारी जी ने कहा, अरे ओ महाराज, आप गलत जगह पे पूजा करने बैठे हो। क्यों? ये मंदिर राम जी का है। हनुमान जी के पुजारी ने कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी के पुजारी ने कहा, सुनो, ये भला क्या पता बताएंगे, ये राम जी है ना। कहा पत्नी खोई है। कहा तो कहा ध्यान से सुनो। कहा ये दूसरे को भला बतलाएंगे क्या, ये दूसरे को भला बतलाएंगे क्या, जो पता न लगाए सके अपने को, जो पता न लगाए सके अपने को। राम जी की पत्नी खोई तो राम जी पता ही नहीं लगा पाए। हनुमान जी खोज कर लाए थे, इसलिए उठाओ लड्डू और हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दो, पत्नी मिल जाएगी। उस व्यक्ति ने उठाया लड्डू, हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दिया और हनुमान जी के चरणों में निवेदन करने लगे
कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू से जात न टारो देवन आनि करी बिनती तब चारि दियो रवि कष्ट निवार वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। पत्नी महाराज उधर से मुस्कुराती हुई चली आ रही थी जैसे कोई ही नहीं हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। देखिए कलयुग में हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं। एक बार एक फकीर से हनुमान जी के पुजारी ने पूछा कि फकीर एक बात बताओ, तुम्हारे मजार पे इतनी भीड़ क्यों होती है? हम देखते हैं लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? फकीर बाबा ने कहा कि सुनो पुजारी जी, आपको आश्चर्य होता होगा कि मैं ताबीज देता हूँ उससे लोग भले चंगे होते हैं। अरे नहीं महाराज, आप हनुमान जी के चरणों में जो 4 अगरबत्ती जलाते हो, मैं तो वही राख उठाकर ताबीज में भर देता हूँ और जो लोग रोते हुए आते हैं वो यहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। इसलिए ये हनुमान जी महाराज ऐसे देवता है जो रोतों को हंसा दे। ऐसे बलवंता है हनुमंत लाल जी महाराज जो कि सूर्य को भी फल समझकर निकल गए थे। तो हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कि पत्नी के खोज में ज्यादा सहयोग करते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की।